एक पुरसुकून गांव में सुबह की नर्म रोशनी फैल रही थी। परिंदों की आवाज़ें फिजा में गूंज रही थीं और हर तरफ एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। अली सुबह सवेरे खेतों में मेहनत कर रहा था। उसके चेहरे पर थकन तो थी, मगर दिल में सुकून था, क्योंकि वो अपनी सादा जिंदगी में खुश था। फातिमा अपने सादा से घर में मोहब्बत से खाना बना रही थी। उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में अपने घर के। अली और फातिमा की जिंदगी सादा थी, मगर खुशियों से भरी हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ हर मुश्किल आसान बना लेते थे। गांव के कुछ लोग अली को मशवरा देने लगे कि वो दूसरी शादी करे, क्योंकि उनके ख्याल में उसकी जिंदगी अधूरी थी। अली इन बातों को सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसके दिल में उलझन थी कि क्या वाकई उसे दूसरा फैसला करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद दूसरी शादी की बात पक्की हो गई और अली ने एक ऐसा फैसला कर लिया जो उसकी जिंदगी बदलने वाला। नादिया की पहली झलक ने सबको हैरान कर दिया। उसकी खूबसूरती और एतमाद ने फौरन सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। जल्द ही शादी हो गई और नादिया इस घर का हिस्सा बन गई, मगर ये खुशी एक नए इम्तिहान की शुरुआत थी। अब एक ही घर में 2 बीवियां थीं और खामोशी के अंदर एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था, जो आने वाले वक्त का इशारा था। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता नादिया के रवैये में गुरूर और बरतरी का एहसास जाहिर होने लगा था। फातिमा अपनी जगह खामोश रही। वो हर हाल में सब्र और इज्जत के साथ घर को संभालने की कोशिश कर रही थी। नादिया अक्सर फातिमा को नीचा दिखाने की कोशिश करती और छोटी छोटी बातों पर उसे ताने देना उसकी आदत बनती जा रही थी। तुमसे ये छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता। वाकई तुम इस घर के काबिल नहीं हो। अली उन सब बातों को देख रहा था, मगर वो खामोश रहा। उसकी खामोशी आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी गलती में बदल रही थी। नादिया ने आहिस्ता आहिस्ता अली के दिल में फातिमा के खिलाफ बातें डालना शुरू कर दी और शक के बीज बोने लगी। मुझे लगता है फातिमा तुमसे सच नहीं बोलती। तुम्हें इस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। अली के दिल में शक पैदा होने लगा और उसने फातिमा के रवैये को बदलते हुए देखने की कोशिश शुरू कर दी। फातिमा को महसूस होने लगा कि अली का रवैया बदल रहा है, मगर वो फिर भी खामोश रही और दिल में दर्द छुपा लिया। घर के अंदर खामोशी बढ़ती जा रही थी, मगर इस खामोशी के पीछे एक तूफान पल रहा था, जो जल्द सब कुछ बदलने वाला था। नादिया ने अपनी चालें और तेज कर दीं। अब वो हर मौके पर फातिमा को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, ताकि अली का दिल मुकम्मल तौर पर बदल जाए। देखा अली, मैंने कहा था ना, फातिमा अब पहले जैसी नहीं रही। अली के दिल में शक अब यकीन में बदलने लगा और वो फातिमा से दूर होता जा रहा था। फातिमा ने कई बार अली से बात करने की कोशिश की, मगर हर बार उसे खामोशी और सर्द रवैया मिला। मैंने क्या गलती की है अली? आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? नादिया एक तरफ खामोशी से ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसकी चाल कामयाब हो रही थी। घर का माहौल अब बोझल हो चुका था। जहाँ पहले मोहब्बत थी, अब वहाँ सिर्फ खामोशी और दूरी रह गई थी। एक दिन नादिया ने एक बड़ी चाल चली, जिसने अली के दिल में आखिरी शक भी खत्म कर दिया। उसने फातिमा पर एक ऐसा इल्जाम लगाया जो सुनकर अली का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। अली का गुस्सा हद से बढ़ गया और उसने एक ऐसा फैसला करने का सोचा जिससे सब कुछ हमेशा के लिए बदलने। तुमने ये क्या किया है? अली प्लीज सुनो तो। चुप! तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। माफ कर दो, मैंने कोई गलती नहीं की। गलती? अब तुम्हारी सजा मिलेगी। अली का गुस्सा अब अपने उरूज पर था और उसने बगैर सोचे समझे एक सख्त फैसला करने का इरादा कर लिया। ये अल्फाज सुनते ही फातिमा की दुनिया जैसे रुक गई। उसके आंसू खुद ब खुद बहने लगे। घर में मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। नादिया की चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसकी जीत मुकम्मल हो चुकी हो। अली को अपने अल्फाज का वजन तो महसूस हुआ, मगर उसका गुस्सा अभी भी उस पर हावी था। मगर उसे ये नहीं मालूम था कि उसके इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत छुपी हुई है, जो जल्द सामने आने वाली थी। तलाक के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया, मगर हकीकत अभी पर्दे में थी। फातिमा ने खामोशी से अपना सामान समेटना शुरू किया। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। इसी दौरान एक पड़ोसी औरत घर में दाखिल हुई, जो सच्चाई से वाकिफ थी। अली, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें असल हकीकत का इल्म ही नहीं। क्या मतलब?
सुनो, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। अली हैरान रह गया it can't और उसने be. फौरन सच जानने की कोशिश What have I की। done? पड़ोसी ने सारी No, this हकीकत can't बता be दी real. कि नादिया ने सब How कुछ could झूठ they बोला hide था this from और me? फातिमा बेकसूर थी। अली फौरन फातिमा की तरफ भागा, मगर अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। फातिमा दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और अली की एक आवाज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। अली ने Please कांपती don't go, हुई we can आवाज talk में this फातिमा through. को पुकारा। उसके दिल में पछतावा साफ नजर आ रहा था। फातिमा रुक गई, मगर उसके कदम जैसे जम गए थे। उसका दिल टूट चुका था। फातिमा रुक जाओ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। उसके जहन में वो तमाम लम्हे घूमने लगे जब उसे बेवजह इल्जाम दिया गया और उसकी इज्जत को ठेस पहुंची। उसके जहन में वो तमाम लम्हे घूमने लगे जब उसे बेवजह इल्जाम दिया गया और उसकी इज्जत को ठेस पहुंची। कुछ जख्म ऐसे होते हैं अली, जो माफी से भी नहीं भरते। अली के आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास पूरी शिद्दत से हो रहा था। नादिया खामोश खड़ी सब कुछ देख रही थी, मगर अब उसके चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी थी। फातिमा ने आहिस्ता have से to go दरवाजा now. खोला I understand. और एक गहरी Let's walk सांस together. ली, जैसे वो एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही हो। अली उसे जाता हुआ देखता रहा और उसके दिल में एक ऐसा खला रह गया जो शायद कभी भर ना सके। कभी कभी गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है और कुछ रिश्ते टूटकर कभी वापस नहीं जुड़ते।